अरे रुक रुक जा चोरनी, मेरा बच्चा लेकर कहाँ भागती हो? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। बिजली कभी चीखती हुई ऐसे एक कभी के पीछे उड़ रही थी। उस कभी के पास एक छोटा सा बच्चा था। वो दोनों कवियाँ उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है। घने जंगल में एक कबूतर और तोता बैठे हुए थे। बिजली कभी भागती हुई उनके पास जाती है। तोते और कबूतर भैया, मेरी मदद करो। एक कभी मेरा बेटा लेकर भाग रही है, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। तभी वो दूसरी कभी भी जोर जोर से रोती हुई चीखती है। नहीं तोते और कबूतर भैया, ये मेरा बेटा बबलू है। मैं ही इसकी असली माँ हूँ और मैं इस पागल कवि से अपने बच्चे को बचाने के लिए उड़ रही हूँ। उन दोनों कवियों की बातें सुनकर तोता और कबूतर घबरा जाते हैं। उन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं। ठीक है कवियों, हमें नहीं मालूम कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है, इसलिए हम तुम्हारा फैसला जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया से करवाएंगे। ऐसा कहते हुए तोता और कबूतर दोनों कवियों को जंगल की सबसे बुद्धिमान कोमल चिड़िया के पास लेकर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तोता सारी बात कोमल चिड़िया को बताता है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचती है और कहती है, इस नन्हे बच्चे के दोनों पंख एक कवि पकड़े और दोनों पाँव दूसरी कवि पकड़े और फिर दोनों अपनी तरफ जोर जोर से खींचे। बच्चा जिसकी तरफ खींचा जाएगा वही उसकी असली माँ होगी। ये सुनकर बिजली कवि और नीली कवि खामोश हो जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों कर गई? वो दोनों कवियाँ रोने लगती है और कहती है, मेरा नन्हा छोटा बच्चा दर्द से रोएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे को इतने दुख में नहीं देख सकती। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है, क्योंकि असली माँ ही ऐसा सोच सकती है। अब चिड़िया दूसरा उपाय निकालती है। तो ठीक है, तुम दोनों कवियों में से जो कभी भी जलते हुए कोयले पर चलकर अपने बच्चे के पास पहुँचेगी वही उसकी असली माँ होगी। लेकिन चिड़िया की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। बिजली कवि और नीली कवि दोनों ही जलते हुए कोयलों पर चलकर बच्चे तक पहुंच जाती हैं। अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों कवियां तो आपस में लड़ रही थी कि बच्चा उनका है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है और फिर कहती है, तुम दोनों कवियां 2 दिन इस बच्चे से दूर रहोगी। जो असली माँ होगी वही ऐसा कर पाएगी। लेकिन इस शर्त को पूरा करने के लिए वो दोनों कवियां राजी नहीं होती। तभी बिजली कवि चिड़िया से कहती है, कोई माँ भी अपने बच्चे से पल भर के लिए दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन भला मैं अपने बबलू के बिना कैसे रहूंगी? हाँ चिड़िया बहन, कोई माँ भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी। बिजली कवि चीखते हुए बोलती है, ये झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है। मैं अपने बच्चे को घोंसले में सुला रही थी कि तभी ये कवि खिड़की से आकर मेरे बच्चे को लेकर भाग गई।